नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। आइए एक नजर डालते हैं देश भर की 100 खबरों पर। दिल्ली के नांगलोई में 2.5 साल की मासूम से बलात्कार का मामला सामने आया है। जब बच्ची घर से बाहर खेल रही थी तब 2 युवक उसे उठाकर ले गए। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। हालांकि लोगों ने बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन वो भागने में कामयाब रहे। आरोप है कि सूचना देने के बाद भी पुलिस ने बच्चे को ढूंढने की कोशिश नहीं की। बाद में तलाश करने पर बच्ची गंभीर हालत में एक पार्क में मिली। फिलहाल पुलिस ने बलात्कार का मामला दर्ज किया है, लेकिन आरोपी अभी पकड़ से बाहर है। दिल्ली के आनंद विहार में भी 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का मामला सामने आया। बलात्कार की शिकार बच्ची को GTB अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बलात्कार के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों को कोर्ट ने 30 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने दोनों पीड़ित बच्चियों से मुलाकात की। वहीं इस वारदात के बाद अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। CM केजरीवाल ने इस मामले को लेकर एक बार फिर से दिल्ली पुलिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। मामले को लेकर उन्होंने उपराज्यपाल नजीब जंग को भी निशाने पर लिया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली पुलिस अनियंत्रित है और उसकी जवाबदेही किसके प्रति है। उन्होंने कहा कि LG के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, हमारे MLA को रोज गिरफ्तार करना और काम में अड़ंगा डालना। वहीं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने केजरीवाल सरकार पर ही निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल को हर बात पर ब्लेम गेम बंद करना चाहिए। वहीं BJP नेता श्याम जाजू ने कहा कि दिल्ली में कोई भी छोटा मोटा मामला होता है तो केजरीवाल केंद्र पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। वहीं कानून व्यवस्था पर केजरीवाल LG नवजीत जोंग से आज मुलाकात करेंगे। दिल्ली से सटे गुड़गांव में एक 20 साल की लड़की के साथ गैंगरेप का आरोप लगा है कुछ लोगों पर। लड़की का आरोप यह है कि उसके साथ 6 लड़कों ने गैंगरेप किया। लड़की के मुताबिक वो दिल्ली में रहने वाले अपने एक दोस्त के साथ गुड़गांव अपना जन्मदिन मनाने गई थी और इस दौरान उसकी सहेली भी उसके साथ थी। लड़की का आरोप है कि गेस्ट हाउस में पहले से ही 5 लड़के मौजूद थे। आरोपों के मुताबिक सभी ने मिलकर लड़की के साथ गैंगरेप किया। आरोपों के मुताबिक आरोपियों ने पीड़ित लड़की और उसकी सहेली की जमकर पिटाई भी की। किसी तरह पीड़ित लड़की वहां से बचकर निकली और उसने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली से सटे नोएडा में 11वीं की छात्रा ने छेड़छाड़ से परेशान होकर खुदकुशी की। घटना से कुछ दिन पहले ही पीड़िता ने एक सुसाइड नोट लिखा था, जो उसके भाई को उसके स्कूल बैग से मिला था, जिसके बाद घर वालों ने पुलिस से शिकायत भी की थी, लेकिन शिकायत के बावजूद पुलिस ने मंचलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इससे तंग आकर पीड़ित छात्रा ने फांसी लगा ली और नोएडा पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोप में राजा नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। पंजाब के अमृतसर में एक फैक्ट्री मालिक ने चोरी के आरोप में एक मजदूर पर क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। आरोप है कि फैक्ट्री मालिक ने पहले तो मजदूर को घर से उठाया, फिर फैक्ट्री में उसे बांधकर उल्टा लटकाया। करीब 1 घंटे तक बर्बर तरीके से उसकी पिटाई करता रहा। बेरहमी से पीटे जाने के बाद पीड़ित मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। गुरुवार को हुई ये पूरी घटना का वीडियो भी बनाया गया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मजदूर की बर्बर हत्या के आरोप में पुलिस ने फैक्ट्री मालिक समेत 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। यूपी में पंचायत चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग के वक्त वहां के एक दर्जा प्राप्त मंत्री तोताराम का बूथ कैप्चरिंग करते हुए वीडियो सामने आया, जिसके बाद वहां दोबारा मतदान के आदेश दिए गए हैं। आरोपों के मुताबिक तोताराम खुद ही मैनपुरी से पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं। 13 अक्टूबर को वो बूथ पर पहुंचे और अफसरों की मौजूदगी में खुद ही सारे बैलेट पेपरों पर मुहर लगा दी। वीडियो सामने आने के बाद तोताराम ने सफाई देते हुए कहा कि मैं पतला हूं, मेरे सिर पर बाल नहीं है, जबकि वीडियो में जो दिख रहा है वो मोटा है और उसके सिर पर बाल हैं। यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान अखिलेश सरकार के माध्यमिक शिक्षा मंत्री अपने एक हरकत से विवादों के घेरे में फंस गए हैं। सामने आए एक वीडियो में वो वोटों की बोली लगाते हुए दिखाई दे रही हैं। दरअसल महबूब अली की पत्नी सकीना अमरोहा में नुगावा विधानसभा के वार्ड नंबर 3 से पंचायत चुनाव लड़ रही हैं और महबूबा अली उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाना चाहते हैं। वोटरों को लुभाने के लिए मंत्री जी ने रात के अंधेरे में वोटरों के बीच गए और उन्हें सड़क बनवाने और रामलीला के लिए पैसे देने की बात कही। देश में बीफ बैन को लेकर BJP सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। साक्षी महाराज ने धर्म परिवर्तन कराने वालों को फांसी की सजा देने वाला कानून बनाने की मांग की है। साक्षी महाराज ने गौ संरक्षण के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर के विधायक शेख अब्दुल्ला राशिद को विधानसभा में पीटे जाने का भी समर्थन किया। साक्षी महाराज का कहना है कि राशिद के कदम पर यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। बिहार चुनाव में PM मोदी एक बार फिर से प्रचार अभियान शुरू करेंगे। PM 25 अक्टूबर को छपरा, वैशाली, नालंदा में, जबकि 26 अक्टूबर को बक्सर और सिवान में चुनावी रैली करेंगे। वहीं पर 27 अक्टूबर को प्रधानमंत्री आरा, मोतिहारी और सीतामढ़ी की जनता से मुखातिब होंगे। इस पर कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए कहा कि PM फिर से भीड़ जुटाने की कोशिश करेंगे। एक रैली में लालू यादव पर पंखा गिरने के मामले में BJP नेता सुशील मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा कि कभी लालू प्रसाद का मंच टूटता है तो कभी उनके ऊपर पंखा गिरता है।
सुशील मोदी ने कहा कि लालू समझ नहीं पा रहे कि उन्हें जल्द ही सजा मिलने जा रही है और देवी मां का लॉकेट किसी पथभ्रष्ट को नहीं बचा सकता। बिहार के मोतिहारी में एक चुनावी सभा के दौरान मंच पर पंखा गिरने के सवाल पर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने सवाल पर कहा कि ये बीजेपी और आरएसएस का तंत्र मंत्र और षड्यंत्र की साजिश थी, जिसे मैंने एक हाथ मारकर दूर भगा दिया। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर से बागी तेवर दिखाए। उन्होंने ट्वीट कर बिहार बीजेपी नेताओं पर सवाल उठाए, साथ ही कहा कि पीएम की रैलियां रद्द होने से गलत संदेश गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को बिहार में 2 रैलियां की। बक्सर रैली में पीएम मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए सोनिया ने कहा कि मोदी अब गरीबों की आवाज नहीं सुनते हैं। सारण रैली में सोनिया गांधी ने एक बार फिर से पीएम पर हमला बोला और कहा कि हिंदू मुसलमान लड़ते नहीं बल्कि उन्हें लड़ाया जाता है। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने कहा कि बीजेपी विधायक संगीत सोम और अमर सिंह उन्हें मरवाना चाहते हैं। आजम ने कहा कि दोनों बलवान लोग उन्हें मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं। बीफ पार्टी और पोक पार्टी के जवाब में लखनऊ में लोगों ने गाय के दूध की पार्टी दी। दावत में बुद्धिजीवी और धर्म से जुड़े लोगों के साथ आम नागरिक भी मौजूद रहे। दावत में गाय के दूध की उपयोगिता के बारे में भी बताया गया और इस मौके पर मुस्लिम धर्मगुरु खालिद राशिद फिरंगी महली भी मौजूद रहे। दिल्ली सरकार ने सड़क किनारे खाना बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सड़क किनारे दुकान लगाने वालों के लिए अब 13 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सिविक एजेंसियों के निर्देश के चलते ये नोटिस जारी किया गया। फैसले से नाराज वेंडर्स एसोसिएशन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलकर इस मुद्दे पर विरोध जताने का फैसला किया। दिल्ली में एक बार फिर सीएम केजरीवाल और एसीबी चीफ मुकेश कुमार मीणा के बीच जंग छिड़ती नजर आ रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से मीणा को नोटिस भेजा गया है। नोटिस में कहा गया है कि प्याज घोटाला, चीनी घोटाला जैसे मामलों में वो जांच के दौरान पारदर्शिता नहीं बरत रहे हैं और जांच में अनियमितताएं पाई गई हैं। मीणा से दिल्ली सरकार ने 10 दिन के भीतर जवाब देने को कहा है। वहीं मीणा के मुताबिक 4 दिन पहले मिले इस नोटिस का वो जल्द ही जवाब देंगे। एमपी के मंदसौर में मां शीतला की एक मंदिर में ऐसी भी प्रतिमा है और ऐसी खास यहाँ पे गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिल रही है, जहां पर इस मंदिर का रखरखाव देखरेख मुस्लिम करते हैं। मंदिर की स्थापना भी सुगरा आपा नाम की मुस्लिम महिला ने किया था। सुगरा आपा के मुताबिक उन्हें शीतला मां ने सपने में खुद को चबूतरे में दबे होने की बात बताई थी। खुदाई के बाद वहां प्रतिमा मिली और वहीं मंदिर का निर्माण भी करवाया गया। सीबीआई ने कई जगह छापे मार कर भारतीय रेल के चुनिंदा ट्रेनों में यात्रियों को बोतलबंद पानी नीर की जगह दूसरी सब स्टैंडर्ड पानी देने का मामला उजागर किया। सीबीआई ने 13 जगह छापे मारे और करीब 27 करोड़ रुपए बरामद किए। सीबीआई ने भारतीय रेल के 2 पूर्व अधिकारियों और पानी सप्लाई करने वाली 7 कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अरब सागर में पोरबंदर के पास बंधक बनाए गए भारतीय मछुआरों को पाकिस्तान के कराची शहर ले जाया गया। 4 भारतीय बोट भी पाकिस्तान एजेंसी के कब्जे में हैं। एक मरीन ने फायरिंग की थी, इसमें एक मछुआरा घायल भी हो गया था। इन पर पाकिस्तान की सीमा में घुसने का आरोप है। पिछले हफ्ते भी पाकिस्तान ने 71 भारतीय मछुआरों को बंधक बनाया था। यूपी के सीतापुर में रेप के आरोपी युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। शव पर गहरी चोट के निशान भी हैं। युवक के निजी अंगों पर भी धारदार हथियार से वार किया गया है। मृतक युवक की मां ने बेटे के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराने वाले शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया। फरीदाबाद पुलिस ने साइबर क्राइम के मामले में 3 नाइजीरियन युवक समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से कई बैंकों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड बरामद किए गए। पुलिस ने लैपटॉप और आधा दर्जन से ज्यादा फोन और सिम कार्ड भी बरामद किए। गिरफ्तार किए गए 4 में से 2 नाइजीरियन बिना पासपोर्ट और वीजा के यहां रह रहे थे। महाराष्ट्र के नासिक में एक पुलिस इंस्पेक्टर अशोक सादरे ने खुदकुशी कर ली। अशोक लंबे समय से सस्पेंड थे। मामले के जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अशोक ने सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने जलगांव के एसपी पर शोषण का आरोप लगाया है। सुसाइड नोट में उसने खुद को झूठे मामले में फंसाए जाने की बात लिखी है। मध्य प्रदेश के बैतूल में 14 साल के एक छात्र ने कम नंबर आने पर फांसी लगाकर खुदकुशी की। मरने से पहले छात्र ने अपनी कलाई काटकर खून से मार्मिक सुसाइड नोट भी लिखा था। सुसाइड नोट में छात्र ने 2 विषयों में नंबर कम आने की बात लिखी। घर वालों के डर से उसने सुसाइड नोट में लिखा है ये सारी बातें और फांसी लगाकर आत्महत्या उसने कर ली। एमआईटी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बीएससी मेरीन साइंस के एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार हमलावर को पहचान लिया गया है, जिसका नाम अमन बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अमन और संदेश में कुछ दिन पहले ही किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके चलते अमन ने संदेश का खून किया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। वडोदरा में एक मरीज की मौत, उसके घर वालों ने डॉक्टर की जमकर धुनाई की। परिवार का आरोप था कि डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मौत हुई है। डॉक्टर ने आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मरीज को
की पत्नी उन पर ये आरोप नहीं लगा रही है, लेकिन कुछ दूसरे रिश्तेदारों ने उन्हें मारा और पैसों की मांग की है। मथुरा में रहने वाली मानसिक रूप से विक्षिप्त और विकलांग लड़की के साथ उसके ही पड़ोसी ने बलात्कार की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। लड़की की दादी उसे बचाने पहुंची तो आरोपी ने वहां से भागने की कोशिश की। पीड़ित लड़की की दादी ने बताया है कि पुलिस वहां पहुंची और आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बहराइच में एक महिला ने बीमारी से आजे जाकर अपने ही बच्चे का गला काटकर हत्या कर दी और बाद में खुद का भी गला काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। दरअसल महिला मानसिक बीमारी से ग्रसित थी और उसका इलाज काफी समय से चल रहा था, जिसके चलते ससुराल वाले भी उसे मायके छोड़ गए थे। फिलहाल महिला की हालत गंभीर है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक शख्स पर अपनी पत्नी को दहेज के लालच में जलाकर मार देने का आरोप लगा है। पुलिस के केस दर्ज कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आरोप है कि अभिषेक दहेज में मोटरसाइकिल नहीं मिलने से खफा था। इसी के चलते उसने ललिता पर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। शाहजहांपुर में एक युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवक ने गांव के लड़के के साथ घरवालों की मर्जी के बगैर शादी की। लड़की के घरवाले शादी से खफा थे और आरोप है कि जब सोहबरन यहां पर घर लौट रहा था तब लड़की के भाइयों ने उसे दबोच लिया और पीट पीट कर उसका कत्ल कर दिया। बुलंदशहर में एक डॉक्टर की लापरवाही से पुलिस का हवलदार मौत के कगार पर पहुंच गया। आरोप है कि डॉक्टर ने सिपाही को गलत इंजेक्शन दे दिया था। गलत इंजेक्शन के चलते सिपाही की हालत गंभीर हो गई और 24 घंटे के अंदर ही उसका शरीर फूलने लगा और जगह जगह से खाल फटने लगी। फिलहाल उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। आरोप है कि लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर पर कार्रवाई करने के बजाय जब सीएमओ उसे बचाने में जुटे हैं और आरोपी डॉक्टर को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है। यूपी के प्रतापगढ़ में पंचायत चुनाव ने तब हिंसक रूप ले लिया जब जिले के अमरोरा में बूथ लूटने की कोशिश की गई। विरोध करने पर अपराधियों ने 3 लोगों को गोली भी मार दी। आरोप है कि बीडीसी प्रत्याशी बाल गोविंद ने अपने साथियों के साथ बूथ लूटने की कोशिश की थी। सरेआम हुई गोलीबारी से इलाके में दहशत फैल गई है। बिहार के जमुई में गुप्त सूचना के आधार पर लल्लन उर्फ लाला यादव नाम के पूर्व हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार कर लिया गया। लल्लन कुख्यात काली यादव गिरोह का सदस्य रह चुका है। काली यादव गिरोह से हटने के बाद लल्लन अपना अलग गैंग बनाकर आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम देता था। लल्लन पर हत्या, लूट, आगजनी समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में सरकारी स्कूल के शिक्षक यौन शोषण का आरोप लगा है। आरोपों के मुताबिक सेना से रिटायर्ड शिक्षक पर नाबालिग छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप है। शिक्षक के अश्लील हरकत से परेशान बच्चों ने अपने अभिभावकों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद गुस्साए अभिभावकों ने आरोपी शिक्षक की जमकर पिटाई कर दी और आरोपी शिक्षक को पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी शिक्षक पर पुलिस ने धारा 377 और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया है। अदालत में पेश किया गया है, जिसके बाद अदालत ने आरोपी शिक्षक को 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। चंडीगढ़ में पहले से विवाहित और 2 बच्चों के पिता एक शख्स की दोबारा शादी की कोशिशों का पर्दाफाश हुआ। सेक्टर 38 का रहने वाला रविंदर सुबह घर से निकला तो काम के लिए था, लेकिन एक युवती के साथ सीधा सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में पहुंच गया। हालांकि रविंदर की दोबारा शादी की कोशिश नाकामयाब रही। किसी ने रविंदर की पत्नी को सूचना दे दी, जिसके बाद उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ वहां पर पहुंच गई। वहीं दूसरी ओर रविंदर के साथ शादी करने आई युवती के परिजनों का कहना है कि रविंदर ने खुद को अविवाहित और अनाथ बताया था। इस दौरान वो अपने भाई भाभी को भी वहां पे मिलवाने लाया था, जिसके बाद युवती के परिजनों ने शादी के लिए रजामंदी दे दी थी। रायपुर में सोशल मीडिया व्हाट्सएप के जरिए छेड़खानी के आरोप में इंजीनियरिंग के 10 छात्रों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी छात्र व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर पहले तो अनजान लड़कियों को जोड़ते थे और फिर अश्लील कमेंट्स भेजकर परेशान करते थे। आरोपी छात्रों के अश्लील कमेंट्स से परेशान होकर कॉलेज में पढ़ने एक युवती ने महिला सेल में लिखित शिकायत की, जिसके बाद मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपियों छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में ट्रॉली पलटने से 5 स्कूली बच्चों की मौत हो गई, जबकि 25 बच्चे घायल हैं। गंभीर रूप से घायल 11 बच्चों को रायपुर रेफर किया गया है। हादसे के वक्त 73 स्कूली बच्चे ट्रॉली में सवार होकर सोनी रुपई देवी मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे और तेज रफ्तार होने के चलते ट्रॉली अनियंत्रित हो गई। ट्रॉली चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं जिला कलेक्टर ने स्कूल के 3 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बालाजी राइस मिल में भयानक आग लग गई। आग लगने की वजह से मिल में
रखा धान जलकर खाक हो गया। आग की सूचना देने पर मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची। दमकल कर्मी काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा सके। हालांकि आग बुझने तक मिल में रखा लाखों का रुपए का धान जो था वो जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। झारखंड के चतरा जिले में मासूम बच्चे को घर वालों ने 4 साल के से रस्सी से बांध कर रखा हुआ था। घर वालों के मुताबिक बच्चे की मानसिक हालत ठीक नहीं होने के चलते उन्होंने ऐसा किया। प्रियंका चोपड़ा को 2015 MTV यूरोपीय म्यूजिक अवार्ड के बेस्ट इंडियन एक्ट का विजेता घोषित किया गया है। इस अवार्ड के अन्य दावेदार मोनिका डोगरा, इंडस्क्रीट और द स्का वेंगर्स और यूजस चिन थे। यशराज बैनर की फिल्म धूम का चौथा सीक्वल धूम 4 लाने की तैयारी चल रही है। खबर है कि इससे पहले बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की धमाकेदार वापसी हो सकती है। धूम 4 में अमिताभ बच्चन भी नजर आ सकते हैं। विद्या बालन जल्द ही अपना ट्विटर अकाउंट बनाने वाली हैं। दरअसल विद्या को लगातार लोग बोल रहे थे कि वो सोशल मीडिया पर आएं और अपने फैंस से बातचीत करें। पुणे के एक वकील ने संजय लीला भंसाली और रणवीर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वकील ने आरोप लगाया है कि फिल्म बाजीराव मस्तानी के सेट पर भंसाली और रणवीर ने उनके साथ बदसलूकी की। दीपिका पादुकोण के बाद सोनाक्षी ने भी अपने एंकल पर एक बहुत अच्छा टैटू बनवाया है। वो इन दिनों जॉन इब्राहिम के ऑपोजिट फिल्म फोर्स 2 की शूटिंग बुडापेस्ट में कर रही हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का तीसरा वनडे मैच आज राजकोट में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। राजकोट वनडे से पहले गुजरात में पटेल समुदाय के नेता हार्दिक पटेल ने चेतावनी दी है कि वो दोनों टीमों को स्टेडियम नहीं पहुंचने देंगे। हार्दिक पटेल की धमकी के बाद स्टेडियम के बाहर और भीतर सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है और 24 घंटे के लिए राजकोट में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी 2 वनडे मैच के लिए सोमवार को टीम इंडिया का ऐलान होगा। दिल्ली में होने वाली इस बैठक में चयनकर्ता शुरुआती 2 टेस्ट मैचों के लिए भी टीम का चुनाव करेंगे। भारत की स्टार बैडमिंटन महिला प्लेयर पीवी सिंधु ने डेनमार्क ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में सिंधु ने वर्ल्ड चैंपियन स्पेन के कैरोलिना मरीन को हरा दिया।